हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ सरस्वती। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है मेरे चैनल में। और बसंत पंचमी के इस पर्व पर माँ सरस्वती आपके और आपके जीवन में ज्ञान की, प्रकाश की और खुशियों की और प्रॉस्पेरिटी की आपको वर्षा करे आपके जीवन में, और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। चलिए कर लेते हैं हम रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी कि माँ सरस्वती आने वाले समय में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नव वर्ष 2026 शुरू हो चुका है। तो माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर पूरे साल में कैसी रहेगी, क्या देने चाहती हैं माँ सरस्वती आपको, और क्या सिखाना चाहते हैं आपको। क्योंकि जहाँ माँ सरस्वती है वहीं माँ लक्ष्मी है, महाकाली हैं, क्योंकि इन तीनों के बिना जीवन असंभव है। पूरे दिन में मनुष्य ऐसी ही सारी परिस्थितियों को झेलता है और उनको सीखता है, उनसे आगे बढ़ता है। ओके। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, माँ सरस्वती कहना चाहती है कि अगर अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस चाहते हो या सक्सेस चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को नर्चर करो, अपनी स्किल पर काम करो, अपने हेल्थ पर काम करो, क्योंकि हेल्थ भी तो एक स्किल ही है। अपने आप को नर्चर करना, सेल्फ लव करना, अपने आप की इमोशन का ख्याल करना, अपनी प्रकृति को समझना कि किस प्रकृति के हो आप, क्योंकि हर इंसान के इमोशन अलग होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है, काम करने की दिशा अलग होती है, अपना स्वभाव अलग होता है, खाने पीने का टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर माता यही कहना चाहती है कि आपको समझना चाहिए कि आपको क्या चाहिए जीवन में, क्योंकि सबके लिए सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर में जाइए, अपने आप को हील करने के लिए घूमिए फिरिए, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत आपके लिए यहाँ पर आपकी हेल्थ है। पेंटिकल्स आपकी लाइफ में जब ही आएंगे जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये कुछ ऐसी लेडीज़ के लिए भी है कार्ड की, जो फैमिली के चलते या उसका ध्यान करने के चक्कर में, उनको अ, अच्छा जीवन देने के चक्कर में, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, अपने आप को नर्चर नहीं करते। तो उनको अपना पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर तो हैंगमैन कार्ड ये कह रहा है कि कभी कभी कुछ जानते हुए कहीं ना कहीं चुप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि द हैंगमैन की पावर ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड, हाई इंटेंशन रखने वाले कि किस दिशा में मुझे काम करना, इस तरह की पर्सनैलिटी है ये। लेकिन कभी कभी समय के अनुसार चलने में आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द सुनाई दे रहा, गो विथ फ्लो। अगर कुछ काम आपके बनते बनते रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल को देख के चलना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जितना बनोगे उतना आपके लिए काम के लिए आसानी होगी। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ साइकिल है आपकी लाइफ में जो एंडिंग हो रही है, कुछ डार्कनेस है आपकी लाइफ से जो रिमूव हो रही है, कोई धोखा, कोई इमोशन ऐसा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी जिसकी वजह से आप अपने आप को कभी कभी ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। क्योंकि सोर्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति भी आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जो घूम घूम के बार बार वही परिस्थिति आपके सामने लेकर के आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में
सॉर्ट आउट हो सकती है आने वाले समय में। द हर्मिट मोड ये कहता है कि अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हैं, आपकी पावर क्या है, क्योंकि आप एक चोजन वन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखने के लिए आपको कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए आपका। चाहे लक्ष्य आप छोटी सी आपकी लाइफ का क्यों ना हो कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है। यहाँ पे जीवन की एक लाइफ पाथ भी हो सकता है, ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं आप, या ढूंढ रहे हैं अपने लिए। कहीं ना कहीं अपने आप को ही बहुत ज़्यादा आपका अंतर्मन चाहता है कि आप अपने लिए कोई दिशा निर्धारित करें, उस दिशा की तरफ आप बढ़ें। कहीं ना कहीं हर्मिट मोड यही कहता है कि अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए, आपकी पावर्स क्या हैं उसको जानिए। और द टावर मूवमेंट ये कहता है आपकी लाइफ में सडन चेंज है, सडन गेन कर सकते हैं कुछ आपकी लाइफ में, या पहले से कोई चीज़ें चल रही थी जिनकी वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो टावर मूवमेंट शायद आपकी पास्ट की एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी को दिखाता है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में ये मोड़ आया जिसकी वजह से आप एक चाहते हो कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइफ में इधर उधर बिखर गई हैं, कहीं ना कहीं मुझे उन सब चीज़ों को समेटना है, या अपनी डार्कनेस को अपनी लाइफ से रिमूव करना है। ओके, चलिए देखते हैं और आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ऑरेकल डेक कार्ड से नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ऊपर भी पेंटिकल्स का कार्ड, नीचे भी पेंटिकल्स का कार्ड। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को नर्चर करना, घूमने जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये अपने आप के साथ ही आप टाइम स्पेंड करोगे आने वाले समय में। इस जीवन के इस ज्ञान को, जीवन की इस बहुत बड़ी खुशी को आप कहीं ना कहीं समझ गए हो, क्योंकि बहुत परेशानियों के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद आपकी लाइफ में ये समय आया है। आपने समझा है कि सेल्फ़ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आज हैं कल वो नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं अपने आप को आप संभालना सीख रहे हो, और समय को अच्छी तरह से एंजॉय करना वो आप सीख रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेकर के आ रहा है। अबंडेंस की ब्लेसिंग है यहाँ पर माँ सरस्वती की कृपा से। एस ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ 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 ही एंटर हो रही हैं। खुद के इमोशन को समझना, लोगों के इमोशन को समझना, रिश्तों को और ज़्यादा बेहतर कर रहे हो आप, और अपने आप को नर्चर कर रहे हो। टेन ऑफ सोर्ड्स आगे आपसे यही कहता है, ओके, ऊपर भी टेन ऑफ सोर्ड्स, नीचे भी टेन ऑफ सोर्ड्स। तो टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपसे ये कह रहा है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। समय को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अगर आज कोई समस्या है तो उसको बैठ के शांत मन से उसके बारे में सोचिए। अगर खुद नहीं सोच सकते, खुद उसके बारे में कोई डिसीजन ले सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, आप अपनी समस्या को उनके सामने रख सकते हो, जो आपकी जैसे आपकी बातों को सुनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि समस्या हर समय नहीं रहती है, उसका समाधान आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, और वो चीज़ें आपकी लाइफ से सॉर्ट आउट हो रही है। यहाँ पर रोशनी की किरण दिखाई दे रही है, आप अंधेरे में से निकल के रोशनी की तरफ आप जा रहे हो। अथॉरिटी है यहाँ पर, कोई ना कोई पद आपकी लाइफ में आने वाला है, या आप ही की जो स्किल है, जो कुछ आपकी क्वालिटी है, जो आपकी खूबियाँ हैं, वही आपको कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी का पद, अथॉरिटी आपको पूरी तरह से दे रही हैं।
कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका कद, आपका रुतबा, आपका लेवल थोड़ा और ऊंचा होने वाला है आने वाले समय में। द एम्परर की एनर्जी ऐसी ही एक एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा दिल खोल के आगे आप काम करने वाले हो लोगों के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको समझ रहे हैं और आपकी जो नॉलेज है कहीं ना कहीं उसका उन लोगों को साथ मिलेगा, वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। द यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों का कार्मिक कार्मिक कोई कार्मिक पैटर्न हो सकता है जो रिमूव हो रहा है। अब ये 13 नंबर का कार्ड ये भी कहता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों का लाइफ पाथ भी हो सकता है ये, कि लोगों की हेल्प करना, उन लोगों को नर्चर करना या उनको सिखाना इस तरीके के। कहीं ना कहीं अपने आप को देखिए, अपने आप को नर्चर कीजिए। और कार्ड ये भी कहता है कि लाइफ बदलती है, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि टावर मूवमेंट है यहाँ पर। तो उसके बाद ये डेथ रिवर्थ का कार्ड भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए समय को पकड़ के ना बैठे। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से आपको निर्णय लेते रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ें लोगों को सिखानी है, लोगों को समझाना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ज़रा ज़रा सी परेशानियों से दुखी होते हैं, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं उसको भूलते नहीं हैं। तो ना भूलने वाली जो एक आदत है वो कहीं ना कहीं छोड़ना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो स्टक, लाइफ बिल्कुल स्टक हो जाती है। ना फैमिली में खुशी रहती है, ना जीवन में ही कुछ दिखाई देता है। उन्हें काम होते हुए भी उनको ऐसा लगता है कि कोई काम हुआ ही नहीं है, उनकी लाइफ में सक्सेस है ही नहीं। ओके, चलिए देख लेते हैं और आगे आपके लिए माँ सरस्वती क्या लेकर के आ रही हैं, क्लब ब्लेसिंग दे रही हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर है सर्विसेज। ओके, तो आपको आपकी जो स्किल है उसके अनुसार आपको लोगों को सर्विस देनी है। यहाँ पर क्राउन चक्रा की हीलिंग, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा की हीलिंग हो रही है आपकी, आपको हील करना चाहिए। आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं। राधे राधे हैं यहाँ पर, तो राधे राधे मंत्र की चैंटिंग कीजिए, या राधा रानी की अगर दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए उनसे। फुलफिल है यहाँ पर, विश फुलफिल हो रही है आपकी। स्ट्रेस को छोड़ देना है, बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं करना आपको, क्योंकि लुक्स है यहाँ पर। अपने आप का ख्याल कीजिए, अपने बालों का ख्याल कीजिए, अपने बालों को संवारिए। थर्ड आई चक्र पर हीलिंग है आपके, आपको थर्ड आई चक्र को अपने हील करके करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में कुछ रिचुअल्स करने चाहिए आपको, जैसे कोई जैसे ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हैं आप, या उनसे जुड़े हुए कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ लव है यहाँ पर, सेल्फ लव ज़रूर करना है आपको। बिना सेल्फ लव के तो कोई चीज़ है ही नहीं। अबंडेंस है यहाँ पर, तो लाइफ आपको अबंडेंट कर रही है। टायर्ड, अपने आप को बिल्कुल भी आपको टायर्ड नहीं होने देना। प्रोटेक्शन मिल रही है आपको, माँ सरस्वती की तरफ से प्रोटेक्शन है यहाँ पर। लिसन, यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुनना है आपको। ओके, अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, उसको सुन के आप काम नहीं करते, तो आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, क्या सक्सेस मिलेगी, कहीं ना कहीं क्या आपके लिए अच्छा है, वो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर सकती है। स्पेसिफिक है यहाँ पर।
तो पूरी रीडिंग में ऑल ओवर आपको यही समझाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में अगर सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, परिवार अच्छा रखना चाहते हैं, खुद अच्छा रहना चाहते हैं, आपका आपका डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं जिसमें आप काम करते हैं, आपको फ़िक्र रहती है, तो उसमें आपको बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं सेल्फ लव कीजिए, अपनी फैमिली के लिए समय निकालिए, अपने लिए समय निकालिए, घूमिए फिरिए। क्योंकि समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय के बारे में ही बताया गया है कि समय जो एक बार हाथ से निकल के जाता है वो वापस नहीं आता। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा करना चाहिए, लेकिन आपको अपने लिए समय निकाल के अपने आप को नर्चर आपको ज़रूर करना चाहिए। ओके, यहाँ पर जितने भी मैसेजेस हैं सारे आपकी ग्रोथ के लिए ही है, तो आप लोगों को इसको ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, और मैसेज रेजोनेट होता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में यूं ही बरसता रहे। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर रीडिंग। बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।